डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम करेंगे बीटा और गामा फंक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व। फर्स्ट प्रॉब्लम इज दिस, प्रूव दैट 0 से 1 x की पावर n माइनस 1 log 1 अपॉन एक्स की होल पावर m माइनस 1 इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रल है वो किसके इक्वल होना चाहिए, गामा m अपॉन n की पावर m, वेयर m एंड n आर ग्रेटर देन 0। इस लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को, यानी जो ये इंटीग्रल दे रखा है आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल, इसकी जो वैल्यू है वो इस राइट हैंड साइड पार्ट यानी गामा m अपॉन n की पावर m के इक्वल हमें लेके आना है, जिसमें m और n दोनों ही जो है वो पॉजिटिव नंबर है, 0 से ग्रेटर नंबर है। सबसे पहले हम इसमें इसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट काम में लेंगे, क्योंकि या तो इसमें गामा फंक्शन बनेगा या फिर बीटा फंक्शन। फर्स्ट इज हियर लॉग, इस टर्म को यहां से हम हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे देखिए, जैसे ये इसका LHS I इज इक्वल टू 0 से 1 x की पावर n माइनस 1 log 1 अपॉन x की होल पावर m माइनस 1 इंटू डी एक्स। सो फर्स्ट वी टेक log 1 अपॉन x इक्वल्स टू t। इस log 1 अपॉन x को आप लोग t मान लें। अब यहां से आप लोग कुछ इस तरह से वर्क करें, इस लॉग को यहां से हटा दें। लॉग कैसे हटेगा, एंटी लॉग लेने से। ई लगाइए यहां पर, ई लगाइए यहां पे, यहां पर कुछ नहीं है तो ई मान के चले। कभी भी लॉग के अंदर यहां जैसे मान लो ये टी लिखा रहे, यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है तो आप ई कंसीडर कर ले, ठीक है। तो ई लॉग ई, ई की पावर लॉग ऑफ ई जो होता है ये हमेशा 1 होता है। जब ये 1 होगा तो 1 अपॉन एक्स बच जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू ई की पावर टी आ जाएगा, ठीक है। और यहां से x की जो वैल्यू है वो किसके इक्वलेंट आ जाएगी, e की पावर माइनस टी। फिर क्या करें, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, इधर x और इधर t के रेस्पेक्ट में। x का dx e रेज टू माइनस टी का माइनस e रेज टू माइनस टी ऑफ dt। अब इन सब को हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, और इंटीग्रल की जो लिमिट है, जो ये लिमिट आपको x इक्वल टू 0 से x इक्वल्स टू 1 की दे रखी है। क्यों, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रल हो रखा है। तो हम इसकी लिमिट को चेंज कर देंगे। कैसे, यहाँ पर t है और यहाँ dx है, तो ये x की लिमिट है उसको अपन t की लिमिट में चेंज करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर इनिशियली जब x इक्वल्स टू 0 इसमें पुट करोगे तो 1 अपॉन 0 इज इनफाइनाइट एंड लॉग इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट डाल देंगे। और अपर लिमिट 1 है, 1 अपॉन 1 क्या होगा 1, और log 1 क्या होता है 0। सो हियर अपर लिमिट क्या हो जाएगी आपके पास में 0। फिर हम यहाँ पे कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। कैसे, ये आ गया e रेज टू माइनस टी, बिकॉज यहाँ पे आपके दे रखा था x की पावर n माइनस 1 और log 1 अपॉन एक्स की होल पावर m माइनस 1। तो log 1 अपॉन एक्स तो आपका किस में कन्वर्ट हो गया, t में, और x कन्वर्ट हो गया आपके e रेज टू माइनस टी में। तो ये सारे सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, और dx की जगह पे ये आ जाएगा। यानी आप लोग जो 12th क्लास में डेफिनेट इंटीग्रल यानी कि जो लिमिट वाले जो इंटीग्रल आप सॉल्व करते हो, और उसमें जो प्रतिस्थापन विधि होती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, वो आपको अप्लाई करना है। तो जब हम ये सारा इसमें अप्लाई कर देते हैं तो सिंप्लीफाई होने के बाद क्या रिजल्ट मिलेगा, माइनस आ गया बाहर। माइनस बाहर आ गया तो इसमें लिमिट क्या है, इनफाइनाइट टू 0। जब भी माइनस साइन को उड़ाना हो, हटाना हो, तो अपर को लोअर और लोअर को अपर लिमिट में चेंज कर देते। तो ये लिमिट चेंज कर दी यहाँ से, माइनस उड़ा करके dt की जगह dt आ गया। अब देखो यहाँ पे ये t की पावर m माइनस 1 और ये जो नंबर दे रखा है, इन दोनों को आप क्या करो, बेस सेम, इनके जो आधार समान है, अगर इनके बेस सेम है, जैसे आप इसको होल पावर आप 1 मान सकते हो, ये माइनस ऐसे बाहर ले लेंगे और होल पावर ऐसे 1 मान लो, तो ये दोनों का बेस सेम, यानी e रेज टू माइनस टी की होल पावर क्या होगी, n माइनस 1 प्लस 1, दैट इज n आ जाएगा। तो e रेज टू माइनस टी की होल पावर n माइनस 1 प्लस 1, e रेज टू माइनस टी होल पावर क्या बच जाएगा n, और जिसको आप क्या लिख दोगे, e रेज टू एन टी, e रेज टू एन टी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हमारे को जो गामा फंक्शन की जो डेफिनेशन कहती है कि 0 से इनफाइनाइट होना चाहिए, e रेज टू ये आपके गामा फंक्शन जो n होता है वो कुछ ऐसा होता है,
ई रेज टू माइनस एक्स एक्स की पावर n माइनस वन ऑफ डी एक्स। अब बाकी तो ठीक है, जैसे ये वाली चीज सेम है, बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर रही है। तो हम क्या करते हैं, इसको अगेन क्या करते हैं, एन टी को कोई और नया वेरिएबल सपोज कर लेते हैं। क्यों क्योंकि हमें गामा फंक्शन दिख रहा है इसको बनाने में। तो एन टी को यहाँ पर फाइव सपोज कर लेते हैं, एन टी इक्वल्स टू फाइव। सो डी टी इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, डी फाइव, और ये एन को इसके नीचे लेके जाएंगे तो ये जो डी टी है, यानी ये जो डी टी है वो डी फाइव अपॉन एन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे फाइव आ जाएगा। और इस टी की जगह पे क्या रखेंगे, इस t की जगह पे आ जाएगा यहाँ से t इजिकल टू फाइव अपॉन एन, फाइव अपॉन एन, यहाँ पे आ जाएगा आपका फाइव, और इस dt की जगह पे आ जाएगा डी फाइव अपॉन एन। यानी हम फिर इसके अंदर ये चेंज करेंगे। अच्छा, इसकी लिमिट को भी देख लीजिए आप लोग। इनिशियली ये लिमिट है t की और ये है t की। जब इनिशियल में आपका ये t जीरो होगा तो फाइव भी जीरो हो जाएगा, और जब t इनफाइनाइट होगा तो ये टोटल भी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो फाइव भी आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। अगेन ये लिमिट आपके पास में फाइव की, जीरो से फाइव इजिकल टू इनफाइनाइट हो जाएगा, ई रेज टू माइनस फाइव अपॉन एन एम माइनस वन डी फाइव अपॉन एन आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन। अब आप लोग इसको फिर कांस्टेंट को बाहर लेते हुए इसको सिंप्लीफाई कर दे। देखो ई रेज टू माइनस फाइव, ठीक है, फाइव की पावर m माइनस वन एंड डी फाइव, तो नीचे क्या बचेगा, n की पावर m माइनस वन और एक n, तो ये दोनों मिलके कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, n की पावर m। और ये तो आप सब लोग जानते हो क्या होता है, ये गामा फंक्शन, और किसका गामा, m है तो गामा m, n है तो गामा n लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड पार्ट। इस तरह से आप लोग गामा फंक्शन, या फिर बीटा वाला क्वेश्चन है तो बीटा फंक्शन को यूज करते हुए हम लेफ्ट से राइट पार्ट में इस तरह से आएंगे। मैं एक क्वेश्चन आपको और सॉल्व करवा रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन है आपकी नेक्स्ट, ये प्रॉब्लम क्या दे रखी है इस टाइप से कि जीरो से इनफाइनाइट लिमिट है, x की पावर a अपॉन a की पावर x ऑफ dx। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है तो हमें ये राइट हैंड साइड पार्ट लेके आना है। राइट हैंड साइड पार्ट इज दिस गामा a प्लस वन अपॉन में क्या है, लॉग ऑफ a की होल पावर a प्लस वन, वेयर a इज ग्रेटर देन वन। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान रखें बेटा, लॉग के अंदर कई बार तो यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है तो इसका बेस दे देते हैं, ठीक है ना, कभी 10 कभी b कभी e ऐसे लिख देते हैं। बाय द वे अगर नहीं लिखा हुआ मिले, ठीक है ना, तो आप मान सकते हो ई बेस जरूरत पड़ने पर हमें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर नहीं है तो उसमें वो ई ही है, और लिखते हो बेटर, नहीं लिखते हो तो जानकारी में रखें। ओके, नेक्स्ट, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है हम इसी से इसका सॉल्यूशन शुरू करेंगे। तो अपन क्या यहाँ पे यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इज दिस, i इज इक्वल्स टू जीरो टू इनफाइनाइट x की पावर a टू द पावर x अपॉन में। तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर a, और अपने दिमाग में ये चीज चलेगी कि जो गामा n फंक्शन होता है उसमें जीरो से इनफाइनाइट लिमिट होती है, e की पावर माइनस एक्स होता है और x की पावर n माइनस वन ऑफ dx होता है। यही चीज इसमें बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये जानता था कि e की पावर log ऑफ e ये तो क्या होता है, वन। तो मैं क्या करता हूं, इसकी जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूं। गौर करना बेटा, ये ऐसा कैसे लिखा जा रहा है, क्योंकि ये तो वन ही होता है। अगर मैं यहाँ पे a की पावर माइनस एक्स लिख दूं तो ये वन होगा, तो भी अभी भी आपके पास में a की पावर माइनस एक्स ही रहेगा ये। तो इस जगह पे अपन ये लिख सकते हैं, और ऐसा लिखने से आप क्या करो, लॉग की प्रॉपर्टी लगा के माइनस एक्स को आगे ले लो, तो माइनस एक्स लॉग ऑफ ए। अब इसको ई को आप अंडरस्टैंड कर लो कि भाई ये यहाँ पे है, तो इसको लिख भी सकते हैं और इसको नहीं भी लिख सकते, दोनों ही चीजें होगी। अब आपके पास ये जो सेट है वो गामा फंक्शन के अकॉर्डिंग हो सकता है जब ये वाली चीज या तो कोई एक ही वेरिएबल हो, जैसे e की पावर माइनस एक्स और यहाँ पे x की पावर n माइनस वन की फॉर्म बन जाए। तो ये जो a है, चलो इसको तो प्लस वन और माइनस वन करके अपन n माइनस वन की फॉर्म अरेंज कर लेंगे, लेकिन ये तो नहीं हो रही अभी, तो ये प्रॉब्लम कर रही है। इस प्रॉब्लम को कैसे यहाँ से रिमूव करोगे, इसको कुछ वेरिएबल में सपोज कर दो, x log a इज इक्वल्स टू t।
ऐसा अपन इसमें अगर मानेंगे तो यहाँ पर x किसके इक्वल हो गया, x इसके इक्वल हो गया t अपॉन log a। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो x का dx, t का dt और ये log a नीचे आ गया। और ये सारी की सारी वैल्यूज आप लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो और ये x की लिमिट हो गई x इक्वल टू 0 टू x इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, जब इनिशियल में x 0 रखोगे तो t भी 0 मिलेगा और x इनफाइनाइट होगा तो t भी इनफाइनाइट होगा। इट मीन्स न्यू लिमिट जो होगी आपकी t की वो t इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। अगेन e रेज टू दैट इज द t, तो e रेज टू माइनस t, x की पावर a, so x is this t upon log a की whole power a and after this dx dt upon log a। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, मीन्स log a जो दे रखा है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है और इसमें log a की होल पावर a है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो log a को बाहर कर दीजिए आप, log a की होल पावर a और प्लस 1 ये बाहर आ गया। 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू माइनस टी और ये क्या बन जाएगा t की पावर a। गामा फंक्शन इज दिस 0 से इनफाइनाइट e रेज टू माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 ऑफ dx, दिस इक्वल्स टू गामा n। बट यहाँ पे ये सही, लिमिट सही, सब कुछ सही है लेकिन ये नहीं सही। क्यों नहीं सही, t की पावर n माइनस 1 चाहिए तो हमें इसमें a 1 जोड़ देंगे माइनस, तो ये क्या हो गया आपका n माइनस 1। तो ये एक तरह से किसका गामा हो गया, गामा n मीन्स a प्लस 1 और ये बाहर आ गया। तो ये आपका क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड पार्ट। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चन आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।